बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, एमिरेट्स से 3 मुल्कों में मज़ीद पाबंदी लगा दी है और वीज़े की क्या सूरत हाल है और ये सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े के बारे में बताऊंगा और फ़्लाइट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें बताया जाएगा कि फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं, क्या हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ख़तरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है क्योंकि 1621 केस आया। इसका वीज़े के साथ भी ताल्लुक़ है, इसके साथ फ़्लाइट के साथ भी ताल्लुक़ है। अगर इस तरह केस बढ़ते रहे तो वीज़े फिर आपके लग रहे जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको बताते हैं फ़्लाइटें भी कम कर दी जाएंगी, बैन भी लग सकता है। आज जो है वो आपको बताते चले, अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा ले रहा है तो जल्दी करें, और अगर आपने महीने 15 दिन बाद ले रहा है तो फिर आप सूरत हाल को देख के फिर आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि फ़्लाइटें उसके बाद बंद हो जाए, आपके पैसे ज़ाया जाए। तो आप लोग ये भी देख लें कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो फिर आजकल में ही नए साल से पहले ट्रैवल कर लें, क्योंकि जैसे ही नया साल गुजरेगा इनकी कोई नई पॉलिसी आ रही है, उसमें क्या किया जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए वक्त को साथ साथ देखते हैं क्या होता है। तो फ़्लाइट्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि परसों जो है वो अब केस जो कोरोना के आए थे, कोरोना का फ़्लाइट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। परसों 1002 थे, आज 1621 केस है और दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। अभी न्यू ईयर 4 दिन बाद गुजर जा रहा, तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि मज़ीद कौन से मुल्कों में पाबंदी लगा दी है। आज एमिरेट्स से लाइन ने 3 मुल्कों में मज़ीद पाबंदी लगा दी है। इसमें भी ख़तरे की घंटी है। तो इसलिए अब ये 3 दिन 4 दिन गुजारने, अभी फ़्लाइटें अभी बुक ना करवाए, टिकट बुक ना करवाए, अभी जनवरी अब पढ़ने दे। तो उसके बाद जो है आप देखें क्या सूरत हाल निकलती है। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग का डिसाइड करना है कि आपने ट्रैवल करना भी है कि नहीं करना। पाकिस्तान से अब जो लोग जा रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, 72 घंटे नहीं, अब 48 घंटे से पुराना आपका PCR टेस्ट ना हो। तो ये है कि कुछ भी हो सकता है। अब फ़्लाइटें भी बंद हो सकती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि कोरोना की तादाद पिछले साल भी जब इस तरह बढ़ी थी तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। बाहर अल्लाह ताला पहले हमें बचा के रखे, अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकि इस तरह की कोई मुसीबतें, परेशानियाँ ना आए, आपको झेलनी पड़े। अपना ख्याल रखें। ये सिर्फ बताने का मकसद है, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि क्या होने जा रहा है, किस तरह आपने क्या करना है। आप जनवरी में अब टिकट बुक करवाएं ताकि पता चलेगा, क्योंकि पीछे 3-4 दिन है। अभी आप करवाएंगे भी तो हफ्ते बाद की करवाएंगे, उस वक्त पाबंदी लगी। फिर तो जनवरी के बाद यानी कि कोई 5-6 तारीख को जो है वो आप लोग टिकट बुक करवाएं, जो भी आपने जाना है। तो अगर जाना है तो फिर आजकल की करवा के निकल जाए, ठीक है। पूरे UAE के अंदर जो है वो जगह जगह पे डिस्काउंट 90%, 70%, 50% डिस्काउंट का ऐलान। शारजा एक्सपो सेंटर के अंदर जो है वो जनाब 70-80% डिस्काउंट है। दुबई के अंदर आज दुबई सिटी के अंदर जो है वो 90% डिस्काउंट चल रहा है, और दुबई एक्सपो के अंदर उसके अंदर भी डिस्काउंट भारी चल रहा है। पूरे UAE में जो न्यू ईयर की वजह से जो है वो भारी डिस्काउंट का ऐलान किया हुआ है। देखिए आगे क्या क्या मामलात होते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वालों के लिए फ़्लाइट्स की बुरी खबर आई है। एमिरेट्स एयरलाइन ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया 3 और मुल्कों पे पाबंदी लगा दी है, और वो 3 मुल्क जो हैं वो कीनिया है और इसी तरह के 1-2 और मुल्क हैं उधर की अफ्रीका के। तो इसमें भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह केस कोरोना के बढ़ते आ रहे हैं, आज जो कोरोना के जो नए केस सामने आए हैं वो 1600 कुछ केस जो है 1621 केस सामने आए हैं। 2 डेथें भी हो चुकी हैं। तो इसलिए इसका ताल्लुक़ वीज़ा लगने के साथ भी है, इसका ताल्लुक़ जो है फ़्लाइट्स का भी है। इसी तरह केस बढ़ते रहे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपने जो कुछ भी करना है वो आप लोग दिनों में करें, ताकि आपका जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मसला ये ना रुकावट आ जाए जाने में या आने में। तो अल्लाह ताला खैर करे। जनवरी और फरवरी में पता चलेगा क्या होने जा रहा है। अब चंद दिन रह गए, पीछे 4 दिन देखें न्यू ईयर मनाने के बाद। ये चले कि शारजा में जो है वो बड़ा ऐलान किया है। शारजा में जितनी भी जो है वो आपके पास जुर्माने वगैरह हुए हैं उस पर 50% डिस्काउंट करने का जो है वो ऐलान बल्कि 2 हफ्ते से चलता हुआ आ रहा है। अब आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और शारजा में जो है वो जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, जो लाइन अगर इशारा दे के नहीं क्रॉस करते, इधर से उधर नहीं करते, तो गलत ड्राइव करेंगे तो उनको जो है वो गाड़ी वाले को 400 दिरहम का जुर्माना भी किया जाएगा और 4 ब्लैक पॉइंट भी लगाए जाएंगे। इसी तरह जो है वो
UAE کی کافی ریاستوں میں جو ہے بڑے بڑی بسیں اور ٹرکوں میں بھی پابندی لگا دی دھند کی باعث، اگر کوئی چلائے گا تو اس پہ بھی بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھی، کچھ ریاستوں میں کیا، کچھ میں نہیں کیا ہوا۔ تو UAE میں ابو ظہبی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی جو سیلریز روکی ہوئی تھیں، ان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے وہ آئی ہے، وہ یہ کہ ابو ظہبی میں جو عدالت نے ایک کھلی کچہری لگائی جو ہے، اس پہ جو ہے اعلان کر دیا انہوں نے کہ جو 40 ملین درہم کی جو سیلری بقایا جات جو لوگوں کو دینی تھی، جن کی تعداد 2700 کچھ تھی، ان کو جو ہے سیلری فوری طور پہ دینے کا تمام کمپنیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 40 ملین درہم جو ہے وہ 2700 کچھ لوگوں کو، تقریباً 2700 ہی آپ جان لیں، 2700 لوگوں کو جو ہے 40 ملین درہم جو ہے وہ ادا کرے گا ابو ظہبی میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی بھی ادائیگی پورے UAE میں کہیں رہتی ہے تو وہ ان اداروں سے رابطہ کریں، ضرور ملے گی۔ پورے UAE کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ڈسکاؤنٹ 90%، 70%، 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ شارجہ ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ جناب 70-80% ڈسکاؤنٹ ہے۔ دبئی کے اندر آج دبئی سٹی کے اندر جو ہے وہ 90% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، اور دبئی ایکسپو کے اندر اس کے اندر بھی ڈسکاؤنٹ بھاری چل رہا ہے۔ پورے UAE میں جو نیو ایئر کی وجہ سے جو ہے وہ بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ دیکھیں آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔